राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है शुक्रवार और इस टाइम पे सुबह के 11:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो घर का मेरा सारा काम हो चुका है, वीडियो का भी सारा काम मैंने निपटा दिया है। आज मैं जल्दी ही लग गई थी सुबह में उठ करके और बस अब नहा करके आई हूँ। तो अब हो रही हूँ तैयार। तो मुझे जाना है आज बाहर। कहाँ पे जाना है वो आगे वीडियो में आप लोगों को पता लग ही जाएगा। चलो मैं बता ही देती हूँ। मैं जा रही हूँ गांव कालवन, जहाँ पे मेरे जेठ जेठानी रहते हैं। जानते ही हो आप लोग, ज़्यादातर जो रेगुलर वीडियो देखते हैं या फिर काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, देखिए जो न्यू सब्सक्राइबर होंगे वो तो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हाँ जो पुराने हैं वो लगभग सभी जानते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से तैयार हो लेते हैं। चूड़ियाँ डालनी रहती है और बालों में कंघी करनी रहती है क्योंकि बाल गीले थे। अभी सिर धोया था मैंने साथ में ही। और मेरी जेठानी के आ रहे थे फ़ोन मैं नहाने के लिए गई तब से ही आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर बाद ही बात करूँगी, क्योंकि मेरी माँ भी बाहर गई हुई थी। तो फिर मुझे ये था कि मैं ऐसे कैसे घर खुला छोड़ करके जाऊँगी, मेरी माँ के आने के बाद ही चली जाऊँगी। और फिर मास्टर जी को फ़ोन किया, फिर ये स्कूल से स्पेशल छुट्टी लेकर के आए, फिर मुझे छोड़ कर के आए। क्योंकि यहाँ से बस वगैरह की तो कोई है नहीं सर्विस। अगर बस में जाएँ तो पहले टोहाना जाना पड़ेगा और फिर गाँव कालवन जाना पड़ेगा, और कोई बाकी था नहीं छोड़ने वाला, इसलिए। तो फिर ये आ गए थे और उसके बाद फिर हम चले गए थे। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। छोटा है बट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कल जैसे मैं बोल रही थी ना वीडियो में कि मुझे बाहर जाना है, तो एक कमेंट आया। इस बंदे का कमेंट पहले भी आया है, उसने नेगेटिव ही कमेंट किए हैं, तब भी किए हैं। मुझे नहीं पता देखो ये कौन है, इसकी क्या दुश्मनी है मेरे से पर्सनल, कि तेरे व्लॉग तो अच्छे होते नहीं हैं, तुझे बाहर ही जाना होता है। तो बाहर बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ। इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है कि किसी ने भी बुलाया और मैं पहुंच गई। जहाँ पे मुझे बहुत आदर मान मिलता है वहाँ पे मैं जाती हूँ। और आज भी जैसे शनिवार और रविवार का भी मेरा बाहर का ही था। बहुत बार फ़ोन कर चुके हैं, इतना आदर मान देते हैं। पिछली बार भी जब उनके शादी थी तो बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ोन किए थे, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ मजबूरी हो गई थी, मैं नहीं जा पाई थी। तो आज भी सिर्फ मैंने मास्टर जी को ही तैयार किया कि आप चले जाना आराध्या को लेकर के, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो वो आप लोगों की गलतफ़हमियाँ हैं कि मैं तो ना अगर 10 बुलाते हैं उनमें से 2 के घर ही मुश्किल जा पाती हूँ, ऐसा नहीं है। और भई प्यार से बुलाते हैं तो जाते हैं, आप जैसे लोगों को कौन बुलाएगा जो किसी दूसरे को ही नहीं जाता देख सकते, है ना? तो मैंने पूछा कि फिर आप करने क्या आते हो जब मेरे व्लॉग अच्छे नहीं होते हैं? तो वो बोले डिसलाइक करने आती हूँ मैं तो। तो अब तो डिसलाइक वाला सिस्टम भी बंद कर दिया है यूट्यूब ने, अब तो डिसलाइक दिखाई ही नहीं देते हैं वीडियो पे कि डिसलाइक कितने हो चुके हैं। ठीक है ना? तो ये तो बस आप जैसे लोग खुश हो जाते हैं, बाकी डिसलाइक का कोई असर नहीं होता है वीडियो पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप जैसे लोग खुश हो जाते हैं करके, और शुक्र है आप डिसलाइक करने तो आते हैं। बाकी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी, ताकि आप जैसे लोग भी मजबूर होकर के मेरी वीडियो देखें, उनसे रहा भी ना जाए और फिर वो देख कर के थोड़े से जलें भी, है ना? अच्छा लगता है मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सच में आप जैसे लोग आते हैं ना, उनका स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि देखो कितने मजबूर हैं बेचारे। और बस अब मैं पहुंच चुकी हूँ, मास्टर जी छोड़ करके वापस से फिर स्कूल चले गए हम। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे पहुंचे हुए, तो लगभग हो गया होगा 1 घंटा सारा। तो आराम से आकर के चाय पानी पिया और उसके बाद फिर अपना जो भी थोड़ा बहुत काम था उसमें लग गए थे, क्योंकि खाना तो इन्होंने वैसे हलवाई से ही बनवा रखा था सारा। तो अब जो गोद भराई की रस्म है वो शुरू हो चुकी है, अभी अंदर ही है। क्योंकि जो सवाई का कुछ ऐसा टाइम होता है ना, जैसे 1:15 2:15, तो उस टाइम पे जो शुभ कार्य है ना वो सवाई पे ही करते हैं। जैसे बारात निकलती है उसकी भी कोशिश होती है कि भाई वो भी सवाई पे ही निकले, और भी कुछ जैसे कोई भी शुभ काम है तो उस हिसाब से। तो इन्होंने कहा कि चलो ये जो अमसोण है ना ये यहीं पे कर देते हैं, फिर बाहर बैठा करके जो पैसे देने होते हैं, फ़ोटो लेने होते हैं, वो बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे अब ये लड़की की, लड़की बोल रही हूँ, मेरी बेटी है ये लड़की नहीं है। तो जानते ही होंगे आप लोग, रूबी। तो इसकी जो मामस है वो है, और वो जो भी है मतलब जैसे अंगूठी पहनाई है, टिक्का लगाया है, तो जो भी ये आभूषण लेकर के आए थे वो पहना रहे हैं। और इसकी जो ननद है उसने जो पायल है वो पहना दी थी, क्योंकि वो अभी अनमैरिड है इसलिए। और यहाँ पे बस अब बाकी जो भी सोण होते हैं, मतलब सुहाग का जो सामान होता है सब चीज़ों के साथ ही जो सोण है वो किए जाते हैं।
तो अब यहाँ पे जो चूड़ियाँ पहनाई जा रही हैं, ज़्यादा क्लिप मैंने नहीं निकाली थी, बहुत ही कम क्लिप निकाली थी, क्योंकि अगर मास्टर जी होते हैं या फिर ये आराध्या होती है ना, तो क्लिप ज़्यादा निकल जाती हैं, मेरे से बहुत कम निकल पाती हैं। सच्चे मोतियां जड़ी, ये तेरी मांगा मैं संदूर, सच्चे मोतियां जड़ी, मेरी हरी हरी चूड़ियां की बाहें भरी, मेरी हरी हरी चूड़ियां की बाहें भरी, बाहें दे देना सुहाग लाडो कबे की खड़ी, चाची दे देना सुहाग लाडो कबे की खड़ी, ये सुहाग देगा राम जोड़ी अदकी बनी, ये सुहाग देगा राम जोड़ी अदकी बनी, ये तेरी मांगा मैं संदूर, सच्चे मोतियां जड़ी, ये तेरी मांगा मैं संदूर, सच्चे मोतियां जड़ी, मेरी हरी हरी चूड़ियां की बाहें भरी, मेरी हरी सदावाणी मामा बोयो सुगंधी प्यारी, मामी सिंधे लोटे बड़े तारी, मामी सिंधे सदावाणी तारी तारी सदावाणी तो अब बाहर आ चुके हैं, जो फ़ोटो हैं वो लिए जा रहे हैं और जो बेटी को आशीर्वाद है वो दे रहे हैं सब। तो जेंट्स तो लगभग सारे आ ही चुके हैं, लेडीज़ की बारी आ चुकी थी और अब आए थे मेरे जेठ जी। तो हो ही जाता है, बच्चे को बाप को देख करके तो होता है, क्या पता माँ को देख करके तो अपना दिल थाम लेते हैं, लेकिन पिता को देख करके थोड़ा सा होता है भाई, लेकिन क्या करें, ये रीत है, सारी निभानी पड़ती हैं, भेजना भी पड़ता है, बेटियों को जाना भी पड़ता है। तो ये मेरे जेठ जेठानी थे जो अब पैसे दे करके गए हैं, और ये बस उनके ही घर परिवार के हैं, ज़्यादा को मैंने नहीं लिया था क्योंकि हो जाता है थोड़ा सा भाई कहीं कोई कुछ बोल ना दे। और यहाँ पे बस अब ये सास थी और जो मामस थी और ये मोसस और जो फूफस हैं वो हैं, मतलब जो लड़के की साइड से आए थे ना, वे आ रहे हैं अब। ये भी ताई है और एक फूफस है इनमें भी। तो ये हमारे चुनमुन हैं दो हमारी मतलब जो मेरी बड़ी बेटी है ना उसके बच्चे हैं दोनों। इसका पीढ़िया लेकर के भी गई थी मैं, जो छुटकू बैठा है, तो वीडियो भी बना रखी है। बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो को आप लोगों ने, थैंक यू आप सभी का। और यहाँ पे ये मेरी बड़ी बेटी है। और अब मैं देख रही थी भी कोई फ़ोन पकड़ने वाला मिल जाए, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था, ना तो वहाँ पे बच्चे ऐसे थे भाई जिनको फ़ोन पकड़ा दे, ना कोई लड़की ही थी, सब ये लेडीज ही थी। फिर ये तो क्या वीडियो बनाएंगे। और फिर मैंने एक को बुला ही लिया था कि भाई यहाँ पे आना, और प्लीज़ मैं जा कर के आऊँ ना तब क्लिप ज़रूर निकाल देना और किसी की निकले या ना निकले, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं मैं बस कैमरे के पीछे ही ना रह जाऊँ, आगे आ ही नहीं पाऊँ, क्योंकि सारी क्लिप मैंने ही निकाली थी और मैं कहीं पे नहीं थी। और कैसी लग रही है मेरी लाडो ज़रूर बताइयो कमेंट करके, बहुत प्यारी लग रही थी, है ही प्यारी भाई। और ढेर सारा आशीर्वाद देना, खूब सारी दुआ देना कि इनकी आने वाली ज़िंदगी इतनी खुशियों से भरी हो कि ये संभाल भी ना पाए, भगवान इनको इतनी खुशियाँ दे। तो अब मेरी बारी आ गई है और मैं देख रही हूँ वीडियो की तरफ, लेकिन देखना था कैमरे की तरफ जहाँ पे फ़ोटो उतर रहे थे। बाद में ध्यान आया कि मैं तो गलत जगह पे देख रही हूँ। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार, क्योंकि ना मेरा ध्यान मेरे ही फ़ोन में होता है मुझे ये होता है कि सब कुछ बस यहीं पे बन रहा है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो बस अब सबकी बारी आ चुकी है और अब जो खाना पीना है वो होगा, और उसके बाद फिर मैं कुछ और रस्में होती हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो खाना पीना लगभग सभी का हो चुका है। मैं रहती थी तो मैंने सोचा कि चलो भाई हम भी खा लेते हैं। और यहाँ पे ये देखिए
कैसे चेहरा बना रखा है। तो जो बेटियों की माँ होती है ना, ऐसे मौक़ों पर सबके चेहरे ऐसे ही हो जाते हैं। और जिसके घर में शादी होती है, जैसे माँ-बाप होते हैं स्पेशली, उनको थोड़ी-सी और ज़्यादा टेंशन होती है, जिसके ऊपर ज़िम्मेवारी होती है उसको कि सब काम अच्छे से निमट जाए। तो अब हो गई है चलने की तैयारी। और ये देखो, एक रस्म ये भी होती है, मतलब जो हमारा जमाई है ना, उसकी जो खाना है वो दिया गया है। तो ये मेरे हिसाब से सब जगह पे तो नहीं होता, मैंने तो सिर्फ 2 बार ही देखा, एक आज, एक और देखा था। उससे पहले मैंने नहीं देखा भई कि जो बटेऊ होता है ना, उसकी भी रोटियां दी जाती हैं और उसका जो बाकी सारा सामान है वो भी दे दिया है। तो अब जो जेंट्स का सामान था वो जेंट्स ने दे दिया है नीचे ही, और जो लेडीज आई हुई है उनको जो मेरी जेठानी है वो दे रही है। तो सबके यही रिवाज होते हैं भई, 2 सूट मिठाई का डिब्बा और पैसे जितने भी अपने बजट होता है उस हिसाब से सब दे देते हैं। बस साथ में लगे हुए हैं, रीति रिवाज सारे हमें निभाने पड़ते हैं। और साथ में जो चाय पिला दी है सबको जाने के नाम की, बस अब चलने ही वाले हैं, जाने की तैयारी हो रही है। यूं नहीं चला कौन बैठ तो अब आ गए हैं नीचे और जाने की तैयारी हो रही है। तो सब चले गए हैं और बस हम भी अब निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे सूट जो भी लेकर के आए हैं, ये रूबी का था येलो, और एक उसने जो डाल रखा है वो, और बाकी ये जो बहन भाइयों के होते हैं पैंट शर्ट सूट वो थे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।